एक तरफ कड़ाके की ठंड तो दूसरी तरफ प्रदूषण चरम पर है। घर से निकलते ही सीने में जलन, आंखों में जलन, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अब दिल्ली एनसीआर के लोग इस खतरनाक प्रदूषण के बीच जीने को मजबूर हैं। ये जहरीली हवा अब जानलेवा हो चुकी है। एयर प्यूरिफायर भी जवाब दे रहे हैं। बुजुर्ग, मासूम बच्चे, खासकर नवजात बच्चे अपने अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं, अपने सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कब खुलकर सांस ले पाएंगे, कब हम खुलकर स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। क्यों हमारे फेफड़ों को प्रदूषण की आग में जलाया जा रहा है? हम तो सिर्फ साफ हवा मांग रहे हैं। क्या हमारी किस्मत साफ हवा की हकदार नहीं है? धीरे धीरे दिल्ली के लोग दिल्ली से विदाई ले रहे हैं। सवाल यही है कि कैसे दिल्ली को साफ हवा मिल पाएगा। तेज हवा का झोंका हो या फिर तेज बारिश राहत पहुंचा सकती है, लेकिन भगवान भी जैसे नाराज है। AQI 500 से 700 के बीच है। साफ आसमान देखना तो अब सपना हो चुका है। सवाल है कि उन हुक्मरानों से जिन्होंने दावा किया था कि प्रदूषण कंट्रोल करेंगे, दिल्ली की फिजा साफ रखेंगे, लेकिन अब तक दिल्ली वाले आसमान की तरफ देख रहे हैं। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। ग्रेफ 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस चरण में आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंध है, मतलब बैन कर दिया गया है। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को अनुमति होगी। दिल्ली में पंजीकृत डीजल भारी भरकम मालवाहक वाहनों को संचालन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हालांकि इसमें केवल आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है। सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली लाइनें जो बिछती हैं वो उन पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक तौर पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली और सबसे अधिक प्रभावित एनसीआर जिलों में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के साथ साथ उच्च कक्षाओं मतलब 6ठी से लेके 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए भी स्कूल को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चल रही हैं, मतलब ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। जहां तक छात्रों को संभव हो वहां ऑनलाइन उपस्थित होने का विकल्प दिया जाएगा। ग्रेफ 4 के तहत राज्य सरकारों से प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त आपातकालीन कदम उठाने पर विचार करने के लिए भी कहा गया है, जैसे कि कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करना और यहां तक कि वाहनों के लिए ऑड इवन नियम लागू करना। ग्रेफ में कुल 4 चरण आते हैं। पहला चरण तब लागू होता है जब AQI 200 से 300 के बीच रहता है। इसके बाद दूसरा चरण AQI 300 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण AQI 400 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। वही चौथे चरण जो कि बहुत ही खतरनाक अवस्था में होता है, जब AQI 450 से अधिक होने पर इसे अमल में लाया जाता है। सरकार ने कदम तो उठा लिए हैं, लेकिन ये कदम काफी नहीं है। ऐसे छोटे मोटे कदम से साफ हवा नहीं मिल पाएगी। दिल्ली एनसीआर के लोग साफ हवा में नहीं जी पाएंगे।